वेलकम टू अंदर एपिसोड ऑफ रट सपन और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 14। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि हम लोग बस 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पाकन को, जो कहता है कि इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। वहीं पे तीनों वाटर प्रिजन में फंसे हुए थे और फिर किजमेंगे कहता है कि चलो अब लड़ते हैं, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। फिर गाय रेडी होता है लड़ने के लिए। वहीं किजमे अपना स्वर्ड निकालता है और कहता है कि इसका नाम है शार्क स्किन और इसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। तभी गाय अपने बैग से एक नान चाकू बाहर निकालता है और किजमे तुरंत गाय की ओर अटैक करने आ रहा होता है। वहीं नाट अपने चारों तरफ देखता है और उसे सिर्फ टची ही दिख रहा होता है। फिर नाट अपने ब्लेड से एक साथ तीनों क्लोनस को मार देता है, लेकिन तभी नाउट कुछ नोटिस करता है। टची का बॉडी डिसइंटीग्रेट हो रहा था और उससे कोवे निकल रहे थे। नाउट को समझ आ जाता है कि वो टाच के गेंजुत्सु में फंस गया है और वह कहता है कि उसने तो टाच के आंख में देखा भी नहीं, फिर यह कैसे हो गया। फिर टाच बताता है कि मैं सिर्फ अपने आंख से किंजुत्सु नहीं करता, और हमें पता चलता है कि टाच के फिंगर में जो रिंग रहता है ना, उसके वजह से नाट उसके गेंजुत्सु में फंस जाता है। फिर नाट को अपना ट्रेनिंग याद आता है जब मास्टर जराया उसे बता रहे होते हैं कि गेंजुत्सु से बाहर कैसे निकलते हैं, पर नाटो को गेंजुत्सु करते कैसे हैं वो सीखना था। वो उसे बाहर निकलना सीखना नहीं चाहता था। मास्टर जराया उसको समझाते भी है कि गेंजुत्सु करने से क्या होता है और यह बहुत ही एडवांस जुत्सु है, पर नाटो कहता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर मास्टर जरा कहते हैं कि तुम्हें कोई नहीं कह रहा है गेंजुत्सु मास्टर करने के लिए, उसके लिए तुम्हें एक गेंजुत्सु टाइप सिनो भी होना चाहिए, तभी तुम उसे कर सकते हो। रूट कहता है कि तो इसे रहने दो, हम लोग कुछ और ट्रेनिंग करते हैं। पर मास्टर जराया कहते हैं कि रुको जरा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे टाच उचिहा। नाउट कहता है कि हाँ, वो तो काकाशी सेंसे भी उसके जाल में फंस गए थे, तो चलिए देखते हैं। फिर मास्टर जराया कहते हैं कि अगर तुम कभी गेंजुत्सु में फंस गए तो अपने चाक का लो बिल्कुल बंद कर देना। नाटो ये करते ही पानी में गिर जाता है। फिर मास्टर जराय कहते हैं कि ठीक है, अब तुरंत अपने चाक को तोड़ दो। नाटो फिर यही करता है और वो पानी के ऊपर आ जाता है। यह देखकर मास्टर जराया कहते हैं कि और यह करते ही तुम गेंजुत्सु से बाहर निकल जाओगे। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं नाटो को, जो बिल्कुल वही टेक्निक करने लगता है। वहीं पर गाय कीजा में पर अपने नान चाकू से अटैक कर रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं होता। गाय दोबारा अटैक करता है अपने पैरों से, तभी किजमे अपने स्वर्ड से ब्लेड बाहर निकालता है और ये देखते ही गाय रुक जाता है और फिर दोनों थोड़ी देर ऐसे ही लड़ते हैं। फिर किजमे ने गाय पे जंप करके अटैक करता है अपने टस से, और तभी गाय कहते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और रुको जरा, मैं तुम्हें जानता हूं। पर किजमे बोलता है कि अब बहुत देर हो गया है। फिर गाय पे अटैक करता है जिससे गाय पानी के अंदर चला जाता है। यह देखकर ऊपर सभी घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं गाय को पानी के अंदर और उसको थोड़ा चोट भी लग गया था। फिर गाय कहता है कि मैंने उसे कहीं तो देखा है। ऊपर की जा में कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और अपने जूसू से 5 भूखे शार्क को पानी में भेज देता है। एक एक करके सारे शार्क्स गाय को खाने के लिए आते हैं, पर गाय जैसे तैसे करके बच जाता है। लेकिन जो 4th वाला शार्क रहता है वो गाय को थोड़ा काट लेता है। फिर नीचे गाय गिरने लगता है, तभी 5 शार्क्स अटैक करने के लिए आते हैं, पर गाय उससे भी बच जाता है। वहीं ऊपर टिंटिन की भी हालत खराब हो रही थी। फिर गाय कहता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो अपने फर्स्ट गेट को ओपन करते हैं और दूसरा भी ओपन करते हैं जिसका नाम होता है गेट ऑफ रेस्ट। फिर वो थर्ड भी ओपन करते हैं जिसका नाम होता है गेट ऑफ लाइफ, और उसके बाद 4th भी ओपन कर देते हैं जिसका नाम था गेट ऑफ पेन। और इतना ही नहीं, वो 5th गेट भी ओपन कर दे, गेट ऑफ क्लोजिंग। यह करते ही ऊपर की जा में घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि नीचे चल क्या रहा है। वहीं नेजी कहता है कि पानी के अंदर से कुछ ज्यादा ही चाक बाहर निकल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि नीचे गाय 6th गेट को भी ओपन कर देता है जिसका नाम था गेट ऑफ जॉय, और यह करते ही जितने भी शार्क्स होते हैं सारे के सारे एक पल में गायब। फिर किजमे हवा में उड़ जाता है, कहता है कि यह क्या कर रहा है। तभी नेजी अपने बकुगान से देखता है कि कहां पर अटैक कर सकता है वो, और वाटर प्रिजन को तोड़ देता है और दोनों वाटर क्लोन को भी मारता है। और यह करते ही ली का भी प्रिजन टूट जाता है। फिर ली जाकर उस 3rd वाटर क्लोन को भी मारता है जिससे टिंटिन का भी वाटर प्रिजन टूट जाता है। टिंटिन गिरने वाली होती है, लेकिन तभी नेजी उसे पकड़ लेता है और सभी लोग ऊपर देखते हैं। उन्हें दिखता है कि माइट गाय और किजमे हवा में होते हैं। वहीं पे रुडगे जूसू तोड़ने वाला था और उसके तरफ बहुत सारे कौवे आ रहे थे, लेकिन रूट के सामने आते ही वो गायब होने लगते हैं। फिर टची कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो गए हो रूट, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।